अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। नावल हम कहाँ के सच्चे थे, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। वो मेरी बातों पर बिफर गई थी, नाराज हो गई थी, गुस्से में आ गई थी। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी मेहरीन, कभी भी नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें जीतने दूं। तुम्हारी जगह मेरे कदमों में है और वहीं पर रहेगी। तुम क्या जीतोगी और असफद को, और क्या पाओगी असफंद को। मैं तुम्हें इस काबिल रखूंगी नहीं। तो फिर ना तुमने मुझे पागल कहा है ना। मैं तुम्हें बताऊंगी कि पागल क्या होते हैं, पागल कैसे होते हैं और पागल क्या करते हैं। मैं देखूंगी तुम अब जिंदगी में क्या पाती हो, कौन से झंडे गाती हो। मुझे तुम्हारे वजूद से, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी आवाज से, हत्ता कि तुम्हारी जात से भी नफरत है। तुम अपने बाप की तरह गंदी नाली में गिरकर मरने के लिए पैदा हुई हो, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना चाहिए, बहुत देर तक तुम्हें जिंदा रहना चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में ही जहन्नम दिखा दूंगी। मैं तुम्हें, मेरे कमरे से निकल जाओ अभी इसी वक्त। मैंने खड़े होते हुए इसकी बात काट दी थी। ये तुम्हारे बाप का कमरा नहीं है, ये मेरा कमरा है। मैं जब तक चाहूंगी यहाँ रहूंगी। इसने अपने सामने पड़ी हुई तपाई को ठोकर मारकर उल्टा दिया। मेरा दिल चाहा था मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मुझे एक अजीब सी वहशत हो रही थी। अगर ये मेरा घर होता तो मैं इसे दिखते देखकर निकाल देती, मगर ये मेरा घर नहीं था। यहाँ कुछ भी तो मेरा नहीं था। वो कुछ देर तक तेज तेज सांस लेते हुए वहीं खड़ी रही और फिर मेरे कमरे का दरवाजा एक धमाके से बंद कर चली गई थी। और इस रात मैंने तय कर लिया था कि एक बार यहाँ से जाने के बाद चाहे मेरे साथ जो भी हो, मुझे वापिस यहाँ नहीं आना है। असवद दूसरी शादी करे तब भी और मेरे साथ बुरा सलूक करे तब भी मुझे इन लोगों के सामने ये जाहिर नहीं करना है। मुझे इनके सामने यही जाहिर करना है कि मैं खुश हूं और बहुत बहुत खुश हूं। और मुझे मशल को यही बताना है कि वो इस तरह तो कभी मुझे झुका नहीं सकती। मैं इसे असवद के साथ खुश रहकर दिखाऊंगी। और अब असवद मेरे हाथ में लिपटा हुआ वो सांप ले गया है और अब मशल भी मर चुकी है। और अब असवद मेरे हाथ में लिपटा हुआ सांप जो अंगूठी की सूरत में था वो ले गया है। और मैं एक बार फिर दराहे पर खड़ी हूँ। एक बार फिर मुझे खुद को बचाना है। मुझे बचाने के लिए मेरी मदद के लिए कोई नहीं आएगा सिवाय मेरे। मुझ पर हर दरवाजा बंद होता जा रहा है और मुझे लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगी। मैंने तो कभी किसी के लिए गड़े नहीं खोदे थे। मशल ने ठीक कहा था, इसने वाकई मेरे लिए जमीन तंग कर दी थी। और अब मैं क्या करूंगी। असफद ने आज मुझसे शादी से इनकार कर दिया है और मैं जो पिछले हफ्ते से सोच रही थी कि शायद मैं इस गर्दाब से निकल जाऊंगी, एक बार फिर मैं इसी में फंस गई हूँ और अब मुझे रहाई का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। नहीं मेहरीन मंसूर, अब मैं तुम्हारे हाथ का हथियार बनना नहीं चाहता। अगर तुम्हारी कजन का खत मुझे ना मिला होता तो शायद मैं एक बार फिर तुम्हारी बातों में आकर वही हमाकत कर बैठता, लेकिन अब मैं नहीं करूंगा। तुमने अपने कजन की जिंदगी बर्बाद कर दी। असवद इससे मोहब्बत करता था, लेकिन तुमने असवद को इससे छीन लिया है। असवद ऐसा नहीं था, इसने मेरी बात काट दी थी। मेहरीन, तुम आज कुछ नहीं कहोगी, सिर्फ मुझे सुनोगी। मुझे तुम्हारी किसी बात पर अब कभी यकीन नहीं आएगा। तुम्हारी कजन ने मुझे असवद के वो खत भेजे हैं जिनमें असवद इससे इजहार मोहब्बत कर चुका है। तुम्हें मालूम है कि मशल की मौत के बाद असवद कभी तुमसे शादी नहीं करेगा, इसलिए अब तुम चाहती हो कि मैं तुमसे शादी कर लूं। और मैं इतना अहमक हूं कि शायद कर भी लेता अगर तुम्हारी कजन का खत मुझे ना मिला होता। मगर अब तुमने मशल को मरने पर मजबूर कर दिया, मगर मैं मशल नहीं हूं। तुम्हारी सजा ये है कि तुम इसी तरह रहोगी। न तुम्हें मैं मिलूंगा, न तुम्हें असवद मिलेगा। बहुत धोखा खाया मैंने तुमसे। अगर मैं तब मशल की बात सुन लेता जब वो मेरे पास आकर मुझे कहती थी, तुम्हारे और असवद के बारे में बताया करती थी, तो शायद मैं इतना बड़ा धोखा ना खाता। मगर तब मैं इसे जिर्क दिया करता था, मगर वह सच्ची थी। शायद इसलिए अपनी जान गवा बैठी है। खुदा हाफिज। आज के बाद तुम कभी भी मुझसे राब्ता करने की कोशिश मत करना। मैं बहुत देर तक रिसीवर थामे खड़ी रही थी। तो इस रात जो खत मशल ने पोस्ट करवाए थे वो असवद को करवाए थे और ये खत इसे अमेरिका से वापस आने के बाद मिले थे, वरना शायद वो दोबारा कभी मेरे लिए प्रपोजल भेजता ही नहीं। और मैं जो चंद दिन पहले शिबा से बात करने के बाद मुतमिन थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और इसकी अम्मी की तरफ से प्रपोजल लाने के बारे में सोच रही थी कि अब मेरी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, अब फिर वही थी। और मेरा दिल चाहता है फिर मैं भी खुदकुशी कर लूं। मशल ने मुझे एक जलते हुए दोजख में डाल दिया है और मैं किसी तौर पर भी इसको सर्व नहीं कर सकती और ना ही कर पा रही हूँ। एक एक करके मैं सब कुछ गवा चुकी हूँ। लीना गर्देजी, सारा, असवद और अब
पसफंद भी। मैं वाकई एक तमाशा बन गई हूँ और पता नहीं मेरी कहानी ट्रेजेडी है या कॉमेडी, शायद कॉमेडी। और अगर मशर जिंदा होती तो वो मुझ पर कह के लगाकर हंसती, तो मेहरीन मंसूर, लाओ अब अपने लफ्ज, अपने हर्फ जिनसे तुम लोगों के दिलों को जीतती थी। जाओ अब रोस्ट्रम पर खड़ी हो जाओ और मैं देखती हूँ कितने लोग तुम्हारी बातें सुनते हैं और कितने तुम पर यकीन करते हैं। अब कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, यकीन तो दूर की बात है। और तुम सोचती थी कि तुमने मुझे हरा दिया है। हाँ वो मुझे यही कहती, और ठीक था, मेरा दिल चाहता है मैं कहीं भाग जाऊं। मैं जो लोगों से कहा करती थी कि मुझे किसी की मदद की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, और अब वो वक्त है जब कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। मेरे लिए दुनिया में क्या है? अम्मी मुझे अपने घर नहीं रख सकती, दो दयाल वाले पहले रिश्तेदार छोड़ चुके हैं, और अब नानी और मामू भी जान छुड़ाना चाहते हैं। मैं दरख्त की सबसे ऊपर वाली शाख पर चढ़ गई थी, और अब जब मैं वहां से गिरी हूं तो जिस शाख को पकड़ने की कोशिश कर रही थी वो भी मेरे साथ ही टूटकर नीचे गिर गई है। और बहुत अरसा पहले मैंने एक मशायरे के लिए एक नज़म लिखी थी, तब मैंने इस नज़म की वजह से वो मशायरा जीत लिया था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि एक वक्त ऐसा आएगा जब ये नज़म मेरी कहानी बन जाएगी। पीपल हु आर buried live behind their memories. People feel sad for them and worry, but for the living man, they are never sorry. This person who is the sufferer will never be able to withstand the chances snatched from him. He thinks, am I under a ban? So he dies, and the world is forever in debt for the man who faced death before his death. डायरी का आखिरी सफा खाली था और मैंने इसे बंद कर दिया था। मेरी आंखों में चुभन हो रही थी, और मैं था 20वीं सदी का सच्चा, जिसे गुमान था कि इससे ज्यादा सच क्या कोई बोलेगा, क्या कोई बोल सकता है, और जिसे यकीन था कि इससे बढ़कर कोई चेहरा शिनास हो ही नहीं सकता। और आज मैं कैसे मुंह के बल जमीन पर गिरा था, अपने सारे दावों और अंदाजों के साथ। सो सच्चा कौन था? मशर अकबर, मासूम, खूबसूरत, जिसे देखते ही इसकी बात पर यकीन कर लेने को जी चाहता था। और बहुत से लोग यही करते थे। या फिर मेहरीन मंसूर, जिसके सामने अब मैं कैसे जाऊंगा मैं नहीं जानता। और मैं जो पिछले कई सालों से झूठ को वही मानकर जी रहा था, और आइंदा किसी पर इतबार कर पाऊंगा या भी नहीं, ये मैं नहीं जानता। मैं उठकर खड़ा हो गया था। बैग में से वीडियो कैसेट्स निकाल कर मैंने बारी बारी वीसीपी में लगाने लगा। कोई शुबा मेरे जहन में बाकी नहीं रहा था। फिर भी मैं अपने अंदर के चेहरा शनास और हक परस्त को कुछ और आईना दिखाना चाहता था। मुख्तलिफ वीडियोस थी, किसी में वो कंपेयरिंग कर रही थी, किसी में कोई मजाकरा कंडक्ट करवा रही थी, कहीं कोई तकरीरी मुकाबला था और कहीं कोई मुशायरा, कहीं वो बहुत संजीदगी से इशू डिस्कस करते हुए अपनी ओपिनियन दे रही थी, और कहीं वो पूरे हाल को अपनी बातों से कश्त जाफरान बनाए हुए थी। वो मेहरीन मंसूर जिसे पिछले 3 साल से मैंने अपने घर के मुलाजिम की अहमियत भी नहीं दी थी, वो बहुत सौ के लिए बहुत अहम थी। और वो जो बात करते हुए बार बार मुख्तलिफ रेफरेंसेस दे रही थी, अब मेरे घर में थी और अपने सामने रखी हुई चीजें भी इसे ढूंढना पड़ती थी। वो मेहरीन मंसूर जो हर जगह बिना रुके बिना अटके बला की रवानगी से बात करती थी, अब बार बार अटक जाया करती थी, बार बार इसे अपने लफ्ज ढूंढना पड़ते थे। मैं कहता था वो खामियों का मरका है, मैं कहता था कि इसे बोलना नहीं आता, मैं कहता था ये इस तरह दुनिया का मुकाबला कैसे करेगी। पर वो जब स्टेज पर चलती हुई रोस्ट्रम पर आती थी तो हाल में सुकूत छा जाता था, हाल में खामोशी हो जाती थी। लेकिन मैं इसे कहता था, तुम बात ना करो, तुम झूठी हो, तुम मक्कार हो, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे बात की जा सके, कि तुम बात कर सको। मैंने टीवी बंद कर दिया। कमरे में हर जानिब फाइलें बिखरी हुई थी, अखबारात में छपने वाले इसके मुख्तलिफ आर्टिकल्स की, मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स, मुख्तलिफ अखबारात में छपने वाली इसकी तस्वीरें, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से आने वाले खतूत कार्ड्स का एक ढेर। हर फाइल को देखने पर मैं एक नए अजाब से दो चार होता जा रहा था। और अगर मैं इसकी बात सुन लेता तो मैं अब सच जानने के लिए लाहौर आया था, और लाहौर आने के बाद ननियाल गया था। मैं एक नजर मेहरीन के कमरे को देख लेना चाहता था, वहां रखी हुई चीजों को देखना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि मेहरीन मंसूर कौन है। मैंने नानी अम्मी से मेहरीन के कमरे की चाबी मांगी थी। इसके कमरे की चाबी तो इसके पास है। वो यहाँ जाने से पहले कमरा लॉक करके चाबी अपने साथ ले गई थी।
नानी अम्मी ने मुझे बताया था। मैं कुछ मायूस हुआ। फिर मैं किसी लॉक मेकर को लेकर आता हूँ, मैं इन्हें बताकर कमरे से बाहर आ गया था। और आधे घंटे बाद जब मैं लॉक मेकर को लेकर घर में दाखिल हुआ तो मेरा सामना अशर की बीवी सुंबल से हुआ था। अशर की शादी मशल की मौत के 1.5 साल बाद हुई थी और इस शादी पर मुझे और अम्मी को नहीं बुलाया गया था। सो सुंबल से मेरी पहली मुलाकात थी। मैं लॉक मेकर को लेकर आया हूँ दरवाजा खुलवाने के लिए। मैंने रस्मी गुफ्तगू के बाद इसे बताया था। मैं मेहरीन के कमरे का दरवाजा खुलवाने के लिए, इसने मुझसे पूछा था, मेहरीन के कमरे का दरवाजा खुलवाने के लिए? हाँ, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक बार मशल का कमरा साफ कर रही थी तो इसकी ड्रॉ में से कुछ चाबियां निकली थी। मैंने ये जानने की कोशिश की थी कि वो किस चीज की चाबियां हैं, क्योंकि वो मशल की किसी ड्रॉ वगैरह की चाबियां नहीं थी। वो चाबियां फिर घर के किसी दरवाजे या अलमारी में भी नहीं लगी। फिर इत्तेफाकन मुझे ख्याल आया तो मैंने इन्हें मेहरीन के कमरे में ट्राई किया तो इसके कमरे की, अलमारी की और ड्रॉर की चाबियां थी। मैं सुंबल की बात पर हैरान रह गया था। शायद वो मानी होती तो वह ये बात इसे कभी बताने ना देती, मगर वो इस दिन घर पर नहीं थी। फिर मैं ऊपर मेहरीन के कमरे में आ गया था। कमरे का दरवाजा खोलते ही मैं रुक गया था। कमरे में बेहद खर्च था। हर चीज पर गद की एक मोटी तह जमी हुई थी। कमरे में जा बजा जाले लगे हुए थे। मैं दरवाजा खुला छोड़कर अंदर चला गया। मुझे याद था शादी की अगली सुबह मैं इसे लेकर कराची चला गया था और फिर मैंने इसे दोबारा वापस आने नहीं दिया था। इसकी सब चीजें वहीं थी। मैंने वो चाबियां मुख्तलिफ ड्रॉर और अलमारियों में लगाना शुरू की थी और वहां कोई ऐसा ड्रॉर नहीं था जिसकी चाबी इसकी रिंग के अंदर नहीं थी। यानी मशल जब चाहती वहां आ सकती थी। इसकी जो चीज देखना चाहती वो देख सकती थी और मेहरीन वो ये बात कभी भी नहीं जानती होगी। मेरा दिल डूबने लगा था। मैं दुआएं करता आया था कि जिसे मैं हकीकत समझता रहा था वही हकीकत निकले, मगर इस बार मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हुई थी। इन दराजों और अलमारियों में से निकलने वाली चीजें मेरा मुंह चढ़ा रही थी। मैं इन सब चीजों को बैग में बंद करके घर ले आया था और अब इन पिछले कई सालों की डायरियों को पढ़ने और इन चीजों को देखने के बाद अब मुझे इसका सामना करना था, इस मेहरीन मंसूर का जिसके सामने मैं बोना था। कल रात इसने मेरे चेहरे पर थूक दिया। ऐसा इस्तकबाल आज तक किसी और दुल्हन का नहीं हुआ होगा। मशल ने ठीक कहा था। मैं वाकई अपनी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। असवद अली ने मेरे सर से दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था। मेरा दिल चाहा था मैं फूट फूट कर रोऊं। और फिर मशल का वो खत, और पता नहीं क्यों अब मेरा जी चाहता है कि मैं मशल की बातों पर इतबार कर लूं, इसके हरफों का यकीन कर लूं। और जो सारी दुनिया इसकी हमनवा है तो जरूर इसकी बातों में कोई ना कोई सच्चाई तो होगी, वरना दुनिया इस तरह इसका साथ क्यों देती। और असवद अली ने मुझे इस लाश के पास पहुंचा दिया है और कल मैंने सरेंडर कर दिया था। मैं अपनी जिंदगी बदल नहीं सकती, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। वो कीचड़ से बरी हुई लाश मेरा बाप ही रहेगा और मैं नशा करने वाली की बेटी ही कहलाऊंगी। 17 साल पहले शुरू की जाने वाली जद्दोजहद मैं खत्म करती हूँ। मैं कभी भी जिंदगी का ये जुआ नहीं जीत सकती। मैं दुनिया के लिए ईसा बन जाऊं तब भी वो मुझे स्लीपर्स जरूर चढ़ाएंगी। मैं जान गई हूं मैं इस लाश से अपना दामन नहीं छुड़ा सकती। 17 साल पहले असफर ने ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे वीडियो गेम खेलना सिखाया था और मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ सीख सकती हूँ। वो तब हाथ ना पकड़ता तो मैं आज बहुत खुश होती। और अब 17 साल के बाद इसने मुझे धक्का देकर इसी कुएं में फेंक दिया है। बहुत गलत किया था। मैंने ये शनाख्त की लड़ाई शुरू करके बेनशान रहना ज्यादा अच्छा होता। और अगर मैं वैसी ही रहती जैसी 17 साल पहले थी, खौफजदा सी सहमी हुई एहसास कमतरी का शिकार लड़की, दूसरों से मरऊब होने वाली, तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। मैं सबकी खिदमतें करती जिंदगी गुजारती। कभी किसी जगह मुकाबले का ख्याल मेरे दिल में ना आता। जब बड़ी होती तो किसी मिडिल क्लास फैमिली में मुझे ब्याह दिया जाता और इस वक्त मैं 2-3 बच्चों के साथ शाउर के अजाब के बगैर बहुत पुरमसरत जिंदगी गुजार रही होती। इस जिंदगी में कोई असफंद ना होता, ना ही असवद, ना कोई मशल। अगर होते भी तो देवी देवताओं के रूम में जिनकी परस्तिश में मुझे कोई आ ना होता। मगर मैंने तो बराबरी की ठान ली थी और अब मुंह के बल गिनने के बाद मुझे पता चला है कि मेरे पास तो उड़ने के लिए पर भी नहीं थे। मुझे उड़ना कैसे आता? मैं सोचती थी मेरे पास खूबसूरती नहीं, दौलत नहीं, अच्छा खानदान नहीं, तो फिर मशल जैसे लोगों को खड़ाने के लिए मेरे पास क्या है। और तब अचानक मुझे पता चला था कि ज़हन है। और तब मैंने सोचा था मैं दुनिया को इस ज़हन से फतह कर लूंगी। और मैं करती रही, मगर कब तक? ये हर जगह काम नहीं आता। अब इसका जादू खत्म हो गया है और अब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं लोगों के दिल जीत लूंगी। अब मेरा सच लोगों को झूठ लगने लगा है और अब मुझे जवाल का सामना है और अब मैं डूब जाऊंगी। मेरा दिल चाहा था मैं असवद से कहूं तुम्हारी ये पाबंदियां मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगी। तकलीफ तो सिर्फ तुम्हारी जुबान पहुंचाएगी।
मैं बहुत गिर गई हूँ, बहुत ज्यादा। वो ठीक कहता है, एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग मुझ पर थूकेंगे और शायद मैं खुद भी मेहरीन मंसूर पर थूक दूं। आज आज अम्मी के मरने की इत्तला मिली है मुझे, और हस्बे तवक्का असवद अली ने मुझे जाने नहीं दिया। शायद वो जाने देता तब भी मैं न जाती। वहां जाकर करना भी क्या था मुझे? 8 साल की उम्र में जब वो मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर चली गई थी तो बहुत दिनों तक मैं इन्हें ढूंढती रही थी। नानी से पूछने से मैं डरती थी, मुझे डर था वो ये पूछने पर कहीं नाराज ना हो जाएं। वो इनकी बेटी थी और मेरी तो सिर्फ माँ थी। और फिर कई दिन बाद मैंने इन्हें एक आदमी के साथ मेरे हम उम्र एक बच्चे की उंगली थामे देखा था और मैं समझ गई थी मेरी जगह किसी और ने ले ली है। फिर इनके इसरार के बावजूद मैं इनके पास नहीं गई थी, मैं बाहर जाकर खेलने लगी थी। फिर वो कुछ हफ्तों के बाद अपने शोहर के साथ बाहर चली गई थी, पर इनकी तरफ से मेरे लिए हर माह कुछ ना कुछ रकम जरूर आती थी। फिर चीजें भी आती थी और फिर चीजें आना बंद हो गई थी। सिर्फ चेक आता रहा और मेरे कंधों पर हर माह आने वाली इस रकम का बहुत कर्ज था। इस कर्ज ने मुझे असफंद को ठुकरा कर असवद के लिए हाँ करने पर मजबूर किया था, क्योंकि ये अम्मी की ख्वाहिश थी और मैं नमक हराम नहीं थी। मोहब्बत वो मुझसे करती थी, मगर इनके घर में मेरे लिए कभी जगह नहीं बन सकी थी। पर मुझे इसकी शिकायत नहीं, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। इनकी मजबूरी थी। मेरे इर्द गिर्द हर फर्द ही बहुत मजबूर था। और फिर मशल के मरने पर उन्होंने मेरी तरफदारी नहीं की थी। वो भी सबके साथ मिलकर मुझसे यही पूछती रही थी कि मैंने मशल से क्या कहा था। मुझे तब भी इनसे कोई शिकवा नहीं हुआ था। इनके बाई के इन पर बहुत एहसानात थे। वो एहसान फरामोश कैसे करती, कैसे एहसान फरामोश होती वो। फिर असवद से मेरी शादी के बाद उन्होंने बहुत बार मुझे खत लिखे थे, फोन किए थे, मगर मैं इनका हर खत वापस भिजवाती रही। इनकी आवाज सुनकर मैं फोन बंद कर देती थी। मैं धोखा नहीं दे सकती थी असवद को। अफी खाला इस बात पर नाराज हो जाती थी, मगर मैं इन्हें कैसे बताती कि मेरे किरदार पर इतने दाग पड़ चुके हैं। अब मैं और किसी दाग को जगह ही नहीं लेने दूंगी। और अब जब वो हमेशा के लिए चली गई हैं तो मुझे इनसे सिर्फ एक शिकवा है, उन्होंने मुझे क्यों पैदा किया? आखिर मेरी जिंदगी का मकसद क्या था? अफी खाला ने जाने से पहले मुझे कहा था, मेहरू तुम मेरे बेटे को बदवा ना देना, अल्लाह के वास्ते से कोई बदवा ना देना। और मैंने इनसे कहा था, अफी खाला मेरी तो दुआ किसी को नहीं लगती, बदवा क्या लगेगी? और ये सच था। मैं तो गुनाहगार हूँ बहुत से लोगों की, मशल की, लीना गर्देजी की, सारा की, असफंद की, असवद की, हर एक की। जरूर मैंने कुछ गलत किया होगा जो ये मुझे सब भुगतना पड़ रहा है। इफी खाला चाहती थी मैं रोऊं, बहुत रोऊं, पर मैं आंसू कहाँ से लाती? रोना भी तो हर एक के मुकद्दर में नहीं होता। फिर मेरे पास आंसू कहाँ रहे हैं और फर्क भी क्या पड़ेगा? पहले भी हम लोगों के दरमियान राब्ता कम था, 1.5 साल से वो मुकम्मल खत्म हो चुका है। और आइंदा आने वाले सालों में भी असवद ऐसा कोई राब्ता होने नहीं देता। ये रिश्ता तो मैं 1.5 साल पहले ही कब्र में दफन करके रो चुकी हूँ। अब इस पर क्या आंसू बहाऊं? इफी खाला ने आज मुझे कहा था, तुम बहुत सब्र वाली हो मेहरीन, देखना तुम्हें इसका कितना अजर मिलेगा। ये सब्र मेरी मजबूरी है, मर्जी नहीं है, और ऐसे सब्र का कोई अजर नहीं होता इफी खाला।